नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आइए कक्षा 10 के प्रश्नावली प्रथम 1.1 का प्रश्न संख्या 13 हल करना सीखते हैं। प्रश्न संख्या 13 में भाग देना है सूत्र निखिलम के द्वारा। सूत्र निखिलम के द्वारा भाग। तो देखिए, सूत्र निखिलम द्वारा 1,11,034 में 889 का भाग देना। तो इसमें साधारण सा विधि है ये। इसके अंदर देखिए, सबसे पहले जो भाजक है, जैसे यहाँ भाजक कितना है 889, इसको आपको इसके निकटतम जो शून्य वाली संख्या है उसमें से घटाना है। घटाने में आधार का अपने को ध्यान रखना है कि या तो 100 लेना है या फिर 1000 या फिर 10। तो यहाँ पे अपने इसको 1000 के अंदर से घटाएंगे तो कितने बचते हैं 111। तो सबसे पहले इस विधि के अंदर 3 खंड बनाने हैं अपने को, 1, 2 और प्रथम खंड के अंदर से जो भाजक लिखेंगे, द्वितीय और तृतीय खंड के अंदर भाज्य के अंक लिखे जाते हैं। अब देखिए, तृतीय खंड के अंदर कौन से अंक लिखेंगे? आधार में जितने शून्य हैं, आधार अपने पास कितना है 1000, तो 1000 में जितने शून्य हैं उतने ही अंक तृतीय खंड में लिखे जाएंगे। तो यहाँ 0, 3, 4 जो भाज्य के 3 अंक है वो तीसरे खंड में लिख देंगे। शेष बचे अंकों को मध्य खंड में, जैसे 111 बचे हैं तो बीच वाले खंड के अंदर लिख देंगे। और जो विचलन 111 है इसको प्रथम खंड में भाजक के नीचे लिख दिया जाएगा। तो यहाँ तक समझे। अब देखते हैं, शुरुआत करते हैं बात। अब 111 है जो विचलन अपना आया है, उस विचलन से भाग देना शुरू करना है। उससे पहले पहला जो अंक है 1, उसको वैसा का वैसा नीचे लिख देंगे। और ये मध्य खंड में जो भी अंक आएंगे, जो मान आएगा वो भागफल आएगा, और अंतिम खंड में जो मान आएगा वो शेषफल आएगा। तो 1 का 1 जैसे का तैसा नीचे उतार लेंगे। अब इस 111 को 1 से गुणा करना है। 111 को 1 से गुणा करेंगे और उस गुणा को आगे वाले संख्याओं के अंदर लिख देंगे। तो 111 को 1 से गुणा किया, क्या आया 111। ये यहाँ पे 111 लिखा, 111 उतार देंगे। अब सिर्फ एक ही अंक को जोड़ना है, 1 और 1 2, 2 को जोड़कर यहाँ लिख देंगे। अब ये जो 2 है इसको वापस पुनः इसी 111 से गुणा करके 111 गुणा 2 222, तो 222 को इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे। अब तीसरे में सिर्फ 1 और ये 2, इनका योग करेंगे, वो यहाँ भागफल में लिख देंगे, 4 हुए। अब वापस पुनः 4 को 111 से फिर गुणा करेंगे और यहाँ पे शेष जो जगह है यहाँ पे लिख देंगे। अब इनका योग कर देंगे। जो तृतीय खंड में जो योग आया है उसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो भाजक है उससे अगर तृतीय खंड में योग जो उत्तर आ रहा है वो भाजक से कम है, तब तो अपना जो प्रश्न है यही हल हो गया। अगर कम नहीं ज़्यादा हुआ तब इनको पुनः अपने भाग विधि से हल करना है। तो ये सूत्र निखिलम द्वारा इसका इस तरह से ये हल हो जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए। सबसे पहले विचलन निकालेंगे निकटतम शून्य वाले अंकों से। जैसे यहाँ 1000 में से 889 घटाया 111 विचलन। 3 खंडों के अंदर बांट देंगे, प्रथम, मध्य और अंतिम। प्रथम खंड, पहले खंड में भाजक और जो विचलन लिखा जाएगा। लास्ट वाले खंड के अंदर भाज्य के अंक लिखने हैं। भाज्य के अंक जितने आधार के अंदर शून्य हैं, आधार में जितने शून्य हैं उतने ही अंक तीसरे खंड में लिखने हैं। शेष बचे अंकों को, जैसे यहाँ 111 बचे हैं, शेष बचे अंकों को मध्य खंड में लिख देंगे। फिर जैसे लिख दिया, उसके बाद क्या करना है कि जो पहला अंक है उसको वैसा का वैसा नीचे भागफल वाले कॉलम में लिख देना है। फिर जो भागफल आया है उसको विचलन से गुणा करना है। 111 को 1 से गुणा किया, कितना आया 111, उसको यहाँ पे 111 में 1 1 और 1 यहाँ लिख देंगे।
फिर इन दोनों अंकों को योग किया वो आया 2। फिर 111 को 2 से गुणा करेंगे, फिर इनको यहाँ लिख देंगे। फिर इसी प्रकार इनका योग आया 4, 111 को 4 से गुणा किया। इन सभी को जोड़कर तो तृतीय खंड में जो मान आता है वो शेषफल आता है, दूसरे खंड में जो मान आता है वो भागफल आता है। तो यहाँ इसके अंदर 124 भागफल और 798 शेषफल। आइए आगे देखते हैं। 3994 में 97 का भाग, सूत्र निखिलम द्वारा देना। तो इसमें भाजक देखिए 97 है, जो किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, 100 के नज़दीक है। तो 100 में से 97 को घटाकर विचलन ज्ञात कर लेना। वो कितना आया अपना, 3 आया। वापिस पुनः 3 खंडों में लिखेंगे, 3 खंड बना लिए। अब जो तीसरा खंड है उसके अंदर क्या लिखना है, यहाँ अपने पास आधार जो 100 है, आधार कितना है 100। इस 100 के अंदर 2 शून्य हैं, तो भाज्य के, ये इसको भाज्य बोलते हैं, भाज्य के सिर्फ 2 ही अंक इसके अंदर लिखने हैं, इकाई और दाई वाले। तो 94 इसके अंदर आ गया, शेष जो 39 बचा था वो मध्य खंड के अंदर लिख दिए। प्रथम खंड में भाजक लिखते हैं और भाजक के नीचे क्या लिखते हैं, विचलन, जो यहाँ आपने निकाला है। अब क्या करना है कि प्रथम अंक जो दूसरे खंड का है उसको वैसा का वैसा नीचे लिखना है, 3 का 3 लिखेंगे। अब आगे की प्रोसेस क्या है कि जो भागफल 3 आया है उसको विचलन 0,3 से गुणा करना है। 3 से नहीं करना, इस 3 को 0,3 से गुणा करेंगे। 0,3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0, 9। तो 0 यहाँ लिखा और 9 यहाँ लिख दी। अब क्या करना है, 9 और 0 को जोड़ देना है, वो यहाँ पे भागफल में आ गया। अब दूसरा भागफल अपने पास 9 आया। अब इस 9 को वापस 0,3 से गुणा करेंगे, 9 को वापस गुणा 0,3 से गुणा करना है। अब 9 को 0,3 से गुणा करेंगे तो वापस 27 आया। 27 को अब यहाँ के कॉलम पूरे हुए, सिर्फ शेषफल में जो बचे अंक उनके आगे लिखते, एक एक बढ़ा के लिखते जाएंगे। तो 27 को यहाँ पर लिख दिया। अब इनका योग कर दीजिए, 4 और 7 11, अंशिलाई 1, 9 9 18 और 2 20 और 1 21। तो अब यहाँ देखिए कि जो भाजक है 97 है, परंतु शेषफल आ रहा है 211, जो कि 97 से ज़्यादा है। तो पुनः एक बार फिर भाग करना पड़ेगा। तो 97 को कितनी बार पढ़ें कि 211 या उससे कम आए, 2 बार। 97 का भागफल क्या किया, 2 बार। तो यहाँ +2 और यहाँ पे 97 दूना कितने होते हैं, 194 लिख दिया। अब इनको योग कर दो, 9 और 2 11, 1 3 और 4 41 भागफल और 4, ये इसमें से अब आपको घटाना है शेषफल के अंदर। तो 11 में से 4 गए 7, इधर 20 बचे, 20 में से 19 गया 1। तो यहाँ 41 भागफल और 17 इसका शेषफल। इसको 2-3 बार वीडियो को आप देखोगे तो आपके अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15, भाग दीजिए। इसमें विधि का नाम अलग है, परंतु चूंकि यहाँ आधार क्या है 100 से कम है, इसलिए निखिलम की तरह ही होगी। आधार 100 से कम है इसलिए ये जो विधि है वो निखिलम विधि की तरह ही होगी। 2112 में 97 का भाग देना है। तो सबसे पहले विचलन ज्ञात करेंगे। विचलन कहाँ से ज्ञात किया जाता है, भाजक से। भाजक के नज़दीक वाले अंकों को भाजक में से घटाएंगे। जैसे यहाँ पे 100 माइनस 97 है, तो अपना विचलन कितना हुआ, 3। पिछले सवालों की तरह इसको भी 3 खंडों में बांटेंगे। तृतीय खंड में आधार में जितने अंक है, आधार यहाँ पे अपना कितना है 100, 100 में कितने अंक है 2। तो तृतीय खंड में इसके 2 अंक आ जाएंगे, भाज्य के 2 अंक 12 यहाँ लिख दिया, शेष 21 बचा, इसको मध्य खंड में लिख दें और विचलन को भाजक के नीचे। अब प्रथम अंक वैसा का वैसा भागफल में लिखना है, फिर इन दोनों का गुणा करना है, विचलन और प्रथम भागफल का। तो 0,3 को 2 से गुणा किया तो क्या आ गया 0,6, इनको यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो वापस इनको जोड़ देंगे, 1 और 0 कितने हो गए 1, इनको यहाँ भागफल में लिख देंगे। अब दूसरा भागफल अपने पास क्या आ गया 1। अब इस 1 को और 3 को गुणा करेंगे, 0,3 को, तो कितना आ गया 0,3। तो 0 यहाँ 3 यहाँ। अब क्या करना है, इनको जोड़ दीजिए शेषफल को, 3 और 2 5,
और 6 और 1 7, तो शेषफल 75, भागफल 21। यहाँ 75 क्या है 97 यानी कि भाजक से छोटा है, तो आगे भाग नहीं देना। यही अपना उत्तर हो गया, यानी कि प्रश्न हल हो गया। तो ये प्रावर्त्य सूत्र, प्रावर्त्य विधि के द्वारा भाग देना। आइए इसी का एक और देखते हैं हल। प्रश्न संख्या 16, सूत्र प्रावर्त्य विधि द्वारा हल करना है। इसमें आधार क्या है, 100 से अधिक है। आधार 100 है परंतु 100 से ज़्यादा है भाजक, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भाजक 100 से ज़्यादा है तो ये जो प्रावर्त्य विधि है फिर ये निखिलम विधि की तरह नहीं होगी, थोड़ा इसके अंदर अंतर होगा। देखते हैं, आधार 100, विचलन क्या हो गया 131 है भाजक, तो जब आधार 100 मानेंगे तो विचलन इसका कितना रह गया 31, यानी कि 31 ये ज़्यादा है, आधार 31 कम है। तो अब इसमें आपने को प्रावर्त्य अंक लिखना पड़ेगा, और प्रावर्त्य अंक ये विचलन ही होता है परंतु इसको कम है इसलिए बार के रूप में लिखा जाएगा, 3 बार और 1 बार। बार का मतलब ये ऋणात्मक संख्या है। वापिस निखिलम विधि की तरह 3 खंड करने हैं। प्रथम खंड के अंदर वही भाजक लिखा जाएगा और ये प्रावर्त्य अंक लिखा जाएगा, यहाँ विचलन नहीं लिख के प्रावर्त्य अंक लिखेंगे। और तृतीय खंड में अब 2 अंक क्यों आए हैं, क्योंकि आधार कितने हैं, आधार में शून्य 2 है इसलिए 2, और शेष जो अंक बचे थे ये 133 ये मध्य खंड में लिख दें। ये सीखने के बाद सबसे आसान प्रोसेस है, भागफल के अंदर पहला जो अंक है वो वैसा का वैसा लिखना है, 1 को वैसे के वैसे यहाँ भागफल के अंदर लिख देना है। उसके बाद अब इस भागफल का और ये जो प्रावर्त्य अंक है इनका गुणा होता है, तो 3 बार 1 बार को 1 से गुणा किया, यानी कि 31 के ऊपर ऋणात्मक संख्या है, 1 से गुणा किया तो ये 31 ही आएगा। 3 बार यहाँ लिखेंगे और 1 बार, ये ऊपर जो निशान है इसको बोलते हैं बार। अब देखते हैं अब अंतर कितना है, निखिलम विधि और इसके अंदर अंतर क्या आ रहा है, यहाँ घटाना है, वहाँ आपने क्या योग करके लिखते थे, यहाँ इन दोनों को क्या होगा घटाव होगा। तो 3 में से 3 घटे कितने आ गए 0, अब भागफल आ गया 0। अब आगे देखते हैं, इस 0 को फिर 31 3 बार 1 बार से फिर गुणा करेंगे, तो गुणा किया तो ये आ गया 0 0। फिर इनका योग कर दिया, 3 में से 1 घटा कितने रह गए 2, तो ये आ गया भागफल। अब नेक्स्ट भागफल 2 आ गया, 2 से 3 बार 1 बार को वापस गुणा करेंगे तो कितना आ गया 31 दूना 62, यानी कि 6 के बार और 2 के बार। अब इनको वापस यहाँ पे घटा के लिख दीजिए, 5 में से 2 की बार घटे तो 3, 8 में से 6 2, यानी कि भागफल आ गया 102 और शेषफल 23। ये सूत्र प्रावर्त्य विधि के द्वारा भाग संक्रिया पूर्ण हुई। आज के इस वीडियो में आगे का नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ धन्यवाद।